गोली चलाना स्टार्ट किया। हम इसके बाद दो गाड़ी भी जला दिया। क्या गाड़ी चला दिया? दो गाड़ी। कितने? क्या नाम है सर, वो बम फेंक लेके मार रहा है सर। हम लोग खेत में ट्रैक्टर भी जला दिया गया सर, मतलब पूरा बम लेके एकदम पूरा ये फायरिंग कर रहा है। कटिहार में कई राउंड गोलियां चलती रही, खेत में ट्रैक्टर जलता रहा, पुलिस को भनक तक नहीं, बड़ा सवाल। कटिहार में भू माफियाओं का गुंडाराज। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आपके बीच हल्ला बोल के हाजिर हूं। मैं भू माफियाओं का गुंडाराज क्यों कर रहा हूं? आज चर्चा इसी पे होगी, बात इसी पर होगा। ये जो पीछे तस्वीर है ये कुछ पुरानी है, क्योंकि यही तस्वीर से जुड़ा हुआ अब एक और मामला सामने आया है। ये तस्वीर कुछ दिन पूर्व की है, जो समाहरणालय परिसर में आदिवासी जो है महिलाएं वो आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इनका भी जमीन भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जिसके बाद से रातों रात पप्पू यादव कटिहार पहुंचते हैं और वो आकर के इन आदिवासी महिलाओं को उस जमीन में पुनः बसाते हैं। लेकिन अब एक तस्वीर और है जहां ट्रैक्टर चल रहा है। ये वही जमीन है, ये वही जगह है जहां की बीते दिनों गोलियों की थर्राहट से, गोलियों की गर्राहट से पूरा गांव थर्रा गया, कांप गया। आप सोचिए कि अगर एक पटाखा फूटता है, अगर एक पटाखा फोड़ा जाए तो उसकी आवाज कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जाती है और लोग सोचते हैं कि क्या आवाज हुआ। लेकिन यहां सैकड़ों राउंड गोलियां चली, ट्रैक्टर जलता रहा और जिला प्रशासन को खबर तक नहीं। यह घटना मनसाही थाना अंतर्गत है। अब आप सोचिए कि आदिवासी लोग की जमीन को बाहुबली के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है, ट्रैक्टर जला दिया जाता है और थाने को खबर तक नहीं। यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ दिन पूर्व की घटना है, जो कि ये समाहरणालय, ये सहायक थाना क्षेत्र की मामला है। ये सहायक थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा जो है जमीन कब्जा किया जा रहा था और अब महज 2 से 3 महीने बाद भूमाफिया और दबंगों के द्वारा कटिहार में ऐसा मामला जो कि बिहार की तस्वीर को झकझोर कर रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि सड़क से सदन तक भूमाफियाओं को लेकर के विपक्ष हमलावर है और लगातार जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल और भूमि सुधार मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा जो दोषी पाएंगे। तो आखिर कौन लोग हैं जिनके बलबूते ट्रैक्टर में आग लगा दिया जाता है, सैकड़ों राउंड गोलियां चला दी जाती है, लोगों की हत्या कर दी जाती है, मतलब कटिहार की जमीन रक्त रंजित हो जाती है और जिला प्रशासन को कान में खबर तक नहीं। अब आप सोचिए कि आखिर गलती किसकी, आखिर क्यों मौन हो जाता है? ट्रैक्टर इस प्रकार से जले थे, 2-2 ट्रैक्टर जला दिए गए खेत में। आप सोचिए कि ट्रैक्टर जल रहे हैं, गोलियां चल रही है, आदिवासी लोग वो लोग भी पारंपरिक हथियार से लैस थे, तीर धनुष से। लेकिन गोली किनको लगी? आदिवासी को। तीर किनको लगा? तो किसी को नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ पारंपरिक हथियार है तो वहीं दूसरी तरफ अत्याधुनिक हथियार, जो कि लगभग 1 किलोमीटर के लोगों को गोलियों से छल नहीं कर सकती थी। और आदिवासी लोग तो बता रहे हैं, यहां तक बता रहे हैं कि बम के गोले दागे गए। लेकिन क्या था वो तो सामने वाला, वो तो जांच का विषय है कि बम चला या गोली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल पड़े हुए थे खेत में, जिन्हें उठाने के लिए भी कोई नहीं था। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और जिला प्रशासन घटना के बाद पहुंचती है, तो आखिर जिला प्रशासन पे सवाल क्यों न उठाया जाए? बहुत बड़ा सवाल है। मैं आज इसी के लिए खबर बनाया हूं। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को। बिहार का कटिहार जिला भू माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है। गरीब और असहाय लोग कभी आत्मदाह की कोशिश करते हैं तो कभी दबंगों की गोलियों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन मौन बनी रहती है। आखिर किसके इशारे पर जमीन कब्जा का खेल चल रहा है? कटिहार में कौन है वो लोग जो चंद पैसों के लिए गरीब और असहाय लोगों की जमा पूंजी को लूटने के लिए दबंग भेजकर जमीन कब्जा जैसा घिनौना खेल खेल रहे हैं? आपको बता दें कि एक तरफ दलित आदिवासी बांस और करची से बना तीर धनुष चला रहे थे, तो दूसरी तरफ से आधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ धाए धाए के साथ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कई लोग गोली लगने से घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए थे, जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे। एक की तो घटना स्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई थी। दबंगों ने एक बार फिर से कटिहार में किया नंगा नाच। 8 बीघा जमीन के लिए एक शख्स की हुई मौत और कई गंभीर रूप से हुए जख्मी। आखिर क्या सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है बिहार की नीतीश सरकार? आखिर कब तक गरीब लाचार पीड़ित जमीन कब्जाने के मामलों से मुक्ति पाएंगे? आखिर बिहार के अधिकारी और आला कमान क्यों नहीं ले रहे एक्शन? कब तक चलता रहेगा दबंगों का राज? अभी हाल ही में कटिहार जिले में जमीन विवाद की घटना सामने आई थी कि अभी कुछ दिन भी नहीं बीते कि कटिहार जिले में एक बार फिर से जमीन विवाद को लेकर खून की होली खेली गई।
यह पूरा मामला कटिहार जिले के मनसाई थाना क्षेत्र के पिंडा गांव की है, जहां दबंगों ने एक गरीब लाचार आदिवासी परिवार के 8 बीघा जमीन को कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया। मामले की जानकारी पूर्व में ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन गोली चलती रही, ट्रैक्टर धू धू कर जलते रहे और जिला प्रशासन को पहुंचने में घंटों लग गए। दोनों पक्षों की लड़ाई में 3 लोगों को गोली लगी है, जिनमें एक की मौत और 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 8 बीघा जमीन के कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जहां एक पक्ष से डरे सहमे आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक तीर धनुष हाथ में लेकर अपनी रक्षा कर रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष के दर्जनों लोग कई अत्याधुनिक हथियार बंदूक से लैस थे। विवाद बढ़ने के बाद सैकड़ों राउंड गोली चली। गोली चलने से एक की मौके पर मौत भी हो गई और फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जमीन विवाद को लेकर पहले एक पक्ष के द्वारा जिला प्रशासन को जानकारी देने की बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरे मामले पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। वहीं इस समय विपक्षी दल जमीन सर्वे और अधिकारियों को लेकर सदन में हंगामा करता दिखाई दे रहा है। इस बीच ऐसे जमीन विवाद की तस्वीर सामने आ रही है। पूर्व में भी एक ऐसा विवाद सामने आया था, जो कि पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें महिलाएं कटिहार में जिलाधिकारी के गेट पर जाकर आत्मदाह करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दबंगों ने आदिवासियों का घर उजाड़ दिया था। इसके बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रात को जाकर इस जमीन पर उन लोगों को बसाया। ऐसे में उस घटना के बाद अब एक और तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें गोलियों की आवाज से पूरा गांव थर्रा गया है। कब तक रक्त रंजित हो ऐसे में सवाल बड़ा है कि कब तक रक्त रंजित होता रहेगा। कटिहार पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, या पूर्व की तरह खाना पूर्ति कर फाइल को दबा दिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भूमाफियाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं।